हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा जो डिस्काउंट टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटीज का, उसका पूरा का पूरा एक कहते हैं शॉर्ट पूरा तरीके से समझ जाएंगे हर एक चीज, और एक नया क्वेश्चन भी देखेंगे। भले ही वो डिस्काउंट से, बट बहुत 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 मजा आएगा, क्योंकि ये आपका बेसिक पूरा का पूरा क्लियर कर देगा। ये ट्राई दीज है, ध्यान से सुनो, ट्राई दीज है कंपेयरिंग क्वांटिटीज का, जो डिस्काउंट के बाद हमें ट्राई दीज दिया हुआ है। तो देखो, ये जो ट्राई दीज है ना, यहाँ पे 3 तरीके से हमें क्वेश्चन पूछेगा, और ये 3 तरीके के क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया ना, तो ट्राई दीज, ये ट्राई दीज है। और अगर आपने इन तीनों को अच्छे से सॉल्व कर लिया, तो मैं बता रहा हूं डिस्काउंट के हर एक क्वेश्चन, डिस्काउंट के हर एक क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, अगर ये 3 क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया। अगर आप देखो, यहाँ पे सबसे बड़ा वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। अगर आप क्वेश्चन 3 सॉल्व कर लो, अगर आप क्वेश्चन 3 सॉल्व कर लो, तो ये तो बच्चे का खेल है। ये और ये सॉल्व करना तो आपके लिए बच्चों का खेल है। मैं बता रहा हूं कि 95% ऑफ बच्चे डिस्काउंट पढ़ने के बाद भी, डिस्काउंट करने के बाद भी, पढ़ने के बाद भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में उन्हें बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, काफी बच्चे तो हार मान जाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर आप सच में सॉल्व करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करो और इसे सॉल्व करके देखो क्या आपसे हो रहा है। जितनी सारी वीडियोस मैंने पढ़ाई, क्या उससे आप सोच पा रहे हो कि इसको कैसे सॉल्व कर देंगे। मैं यहाँ पे हिंट दे देता हूँ। वो हिंट ये है कि यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा, डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होगा। और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है। डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल्स टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस into 100। बस यही फॉर्मूला यूज करना है, आपका आंसर यूज चुटकी में आ जाएगा। बस इतना मैंने बता दिया हिंट। अब सॉल्व करके देखो, देखो आपसे हो रहा है कि नहीं। अगर आपसे हो गया ना, तो मैं बता रहा हूं डिस्काउंट का हर एक क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। बहुत बड़ा हिंट मैंने ये दे दिया है। अब चलिए हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल कह रहे हैं, ट्राई दिस सॉल्व करके देखते हैं। इसको मैं रब करता हूं यहाँ से। चलो, मैंने इसे रब कर दिया। चलो इसे सॉल्व करना शुरू करें। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्या करना है आपको। कह रहा है अ शॉप गिव्स डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब क्या होता है, किसी भी मार्क प्राइस पे क्या करना, उसका वैल्यू घटाना। क्या करना, डिस्काउंट मतलब क्या होगा, आपको क्या दे रहे हैं, हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। क्या करना है, अगर कोई आपके पास प्रोडक्ट है, सस्ता दे रहे हैं, सीधे सीधे सस्ता दे रहे हैं, इस पे जो ठप्पा लगा हुआ है, मान लेते हैं 200 रुपए का ठप्पा लगा हुआ है। मार्क प्राइस मतलब MRP जो लिखी है 200 की है, बट जो भाई साहब बेच रहे हैं हमको जो बेच रहे हैं, ये 200 का ना बेच के ये हमको बेच रहे हैं 100 रुपए का। तो ये हमें डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। तो डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, ये हमको दे रहे हैं 50% का। यहाँ डिस्काउंट दे रहे हैं 50% का। अब देखो, यहीं पे हमको बस निकालने के लिए क्या बता रहा है कि अगर डिस्काउंट 20 रुपए का दे रहे हैं, अब ये तो 100 रुपए हमें पता चल गया कि 100 रुपए तुरंत हमें इधर से पता चल गया, ये तो मैंने बता दिया आपको। बट देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन होता, अगर आप शॉप पे गए और शॉप वाला आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि देखिए भैया ये 200 रुपए का है सामान, और आपको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 23 रुपए का या 70 रुपए का 70% का डिस्काउंट देंगे और आप ले जाइए इस सामान को। तो अब आपको कितना पे करना पड़ेगा उस समय, तो आप सोचेंगे अरे भाई साहब ये देखो, ये जो प्रोडक्ट है वो 200 रुपए का है, 200 पे 70% का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 70% हमको नहीं देना पड़ेगा और 30% जो बचा है वही देना पड़ेगा। तो बताओ कितना 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 पैसा पे करना पड़ेगा। वही सीखने वाले हैं यहाँ पे, कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है, ध्यान से देखो, 20% डिस्काउंट मिल रहा है हमें, ठीक है। अब देखो, अ शॉपकीपर गिव्स 20% डिस्काउंट, व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ ईच ऑफ दीज बी। अब देखो, एक ड्रेस है जिसके ऊपर मार्क प्राइस लिखी हुई है, उसकी क्या है 120 मार्क। हमेशा याद रखना, ये चीज हमेशा याद रखना कि जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट वो हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है, MRP पे डिस्काउंट मिलता है। और एक फॉर्मूला है डिस्काउंट सिर्फ निकालने का, क्या है, डिस्काउंट निकालने का एक फॉर्मूला है, वो क्या है, मार्क प्राइस MRP माइनस सेल प्राइस। क्या है, सेल प्राइस। ये होता है फॉर्मूला। भले इसको लर्न ना करो तब भी आप समझ जाओगे क्या है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इसे आप लिख सकते हो, इसको मैं रब कर रहा हूं। अब देखो, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, 20% का डिस्काउंट मिला है, 20% का डिस्काउंट मिला है।
तो क्या करो, एक तो तरीका है, फर्स्ट मेथड है जो हम लोगों ने एग्जांपल्स में पढ़ा, ठीक है, एग्जांपल 2, 3, 4 में पढ़ा और डिस्काउंट फाइंडिंग डिस्काउंट में पढ़ा कि पहला मेथड होता है कि हम लोग क्या करें, 120 का 20% निकाल लें, उससे हमको डिस्काउंट मिल जाएगा। और यहां पे हमें सिर्फ डिस्काउंट नहीं, हमें डिस्काउंट नहीं पूछ रहा, हमें पूछ रहा है व्हाट वुड बी द प्राइस, हमें प्राइस पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस। तो देखो यहां पे एड्रेस मार्क एट 120, अब देखो 120 रुपीज मार्क है, तो यहां पे आप 120 लिख देते हैं, 120 रुपीज मार्क है इस ड्रेस पे, मान लेते हैं ड्रेस पे, और इस पे हमें डिस्काउंट मिल रहा है 20% का। तो पूछ रहा है कि इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, ठीक है, व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ ईच ऑफ दीज। तो अब क्या करना क्या है कि ये क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, डिस्काउंट मतलब रिडक्शन हुआ है, मतलब अगर मैं स्टार्टिंग में मानूं कि ये परसेंट में मानूं 120, अगर ये 100% था तो ये 20% घटा, 20% घटा मतलब क्या, 80% हो गई इसकी वैल्यू। 120 से क्या हुआ, 20% घटा तो मतलब क्या हो गया, 100 से 80% हो गई। मान लेते हैं आपको नहीं समझ में आया, ये अभी मैं बाद में बताता हूं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना, पहला मेथड क्या कहता है कि आप 120 का 20% निकाल लीजिए, क्या कहता है पहला मेथड, ये सेकंड मेथड। क्या करना है, 120 का 20% कैसे निकालेंगे, 120% ऑफ 120 क्या होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 120 को कैसे लिख सकते हैं, 120 अपॉन 100 इंटू 120, क्या आ जाएगा, ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये और ये 2 जीरो कट जाएंगे, आंसर क्या होगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, मतलब 24 डिस्काउंट मिला है, 24 डिस्काउंट मिला है। अब हमको चाहिए क्या, प्राइस क्या होगा, इतना हमको नहीं देना है, कितने में से 120 में से हमें 124 मतलब 24 नहीं देना है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा 100 कितना था, 120 में से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, 24 को माइनस कर देंगे, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, प्राइस, न्यू प्राइस आ जाएगी, न्यू प्राइस। और न्यू प्राइस क्या है, हमारी सेल प्राइस है, क्या है, सेल प्राइस है, ठीक है। तो इसको करो, कितना आएगा 24, 196 आएगा, आप करके देख लेना, मुझे लगता है 196 आएगा, आंसर यही आएगा, करके देख लो, यही मुझे लग रहा है, ठीक है। ये आ गया आपका क्या, पहले तो आपने यहाँ से डिस्काउंट निकाला और फिर आपने क्या निकाला, यहाँ से आपने निकाला सेलिंग प्राइस निकाली। तो ये आपने दो स्टेप किया, पहले डिस्काउंट निकाला फिर निकाला। बट अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकालनी है, डायरेक्ट यहां पे भी आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है, डायरेक्ट यहां पे भी निकालनी है, तो डायरेक्ट जब सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो उसके लिए सेकंड मेथड यूज करते हैं। क्या करते हैं, हमारी स्टार्टिंग की जो वैल्यू थी उसे मैंने 100 मानी थी, जो 20% का डिक्रीज हुआ, 100% में 20% का डिक्रीज हुआ तो कितना परसेंट हमारा बचा, क्या 80%। और 80% हमें किसका निकालना होगा बताओ, इस मार्क प्राइस का, इस मार्क प्राइस का, क्योंकि हमें डिस्काउंट किस पे मिल रहा है, मार्क प्राइस पे, ना कि सेलिंग प्राइस, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं सेलिंग प्राइस क्या है। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं 80% ऑफ किसका, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या है 120, करके देखो, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट गया, 8 1 जा 8 2 जा 16 16 के 6 हासिल आए, 8 1 जा 8 और ये आ जाएगा 1, 8 1 जा 8 और क्या आ जाएगा, 8 1 जा 8 और आ जाएगा ये, ठीक है 126। अरे ये 196 कैसे आ रहा, 96 आएगा, हम भी ना दिमाग खराब हो गया ना, 120 में से 24 चला जाएगा, 196 कैसे आ जाएगा, हे प्रभु इतनी बड़ी गलती सर जी आपने कैसे कर दी। ठीक है, तो ये 96 आएगा, 196 नहीं तो ये 96 आएगा। ठीक है सर जी, आप तो हमसे भी ज़्यादा गए गुजरे हो, मान लो बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या 96 आ गया। ठीक है, और इधर से भी हमारा 96 आ रहा है। यहाँ से सबसे बड़ी बात क्या है प्यारे बच्चों कि यहाँ से हमें डायरेक्ट सेल प्राइस मिल जा रहा है, जबकि यहाँ फर्स्ट वाले मेथड से पहले हमने डिस्काउंट निकाला, फिर निकाला है हमने क्या सेलिंग प्राइस। तो डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं। अब सारे क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं, ठीक है, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा सेकंड मेथड से। तो इसको हम लोग रब करते हैं और सेकंड मेथड से सब सॉल्व करते हैं। अब देखो एक बैग है जिसकी मार्क प्राइस 220 है, एक बैग है जिसकी मार्क प्राइस 220 है। अब ये बैग है जिसकी मार्क प्राइस क्या है 220 है, 250 है। सर जी बहुत गलती कर रहे हो यार तुम, हैं बहुत गलती कर, 250 है, 250 है। अब स्टार्टिंग में तो ये भाई 250 को मैं मान रहा हूँ 100% है इसकी वैल्यू, 100%, अभी ना घटी ना बढ़ी। बट कह रहा है कि सारे के सारे की 20% घट रही है, तो मैं मान लेता हूँ ये 100% क्या हो गया 20% घट गया, मतलब 80% बन गया।
अब यही 80% क्या होगा, यही तो हमें देना है, 80% ही तो देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 80% हम लोग निकालेंगे किसका, बैग का, क्योंकि डिस्काउंट जिस पे मिलता है उसी पे ही हम लोग क्या निकालते हैं, जिस पे हमें डिस्काउंट मिलता है ना, जिस चीज़ पे हमें डिस्काउंट मिलता है उसी का हम लोग डिस्काउंट परसेंट निकालते हैं। अभी देखो, नहीं गलत बता दिया। देखो ये जो डिस्काउंट मिला है ना, डिस्काउंट जो हमें मिला है वो हमेशा मार्क प्राइस पे ही मिलता है, ये हमेशा याद रखना। बस यही बताना था कि जो डिस्काउंट मिलता है वो मार्क प्राइस पे मिलता है, ना कि सेलिंग प्राइस पे। पहले डिस्काउंट मिलेगा तभी तो सेल होगा। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे डिस्काउंट कितना मिला, 20% का। तो 20% का डिस्काउंट किस पे मिला, मार्क प्राइस पे। तो ये 100% किस में चेंज हो गया, 80 में। क्यों, क्योंकि 20% का डिस्काउंट हुआ था। बहुत ज़्यादा बता दिया सर आपने। तो अब हम लोग को 80% निकालना है किसका, 250 का। क्यों निकालना है, क्योंकि जो 100% था वो हो गया 80%, क्योंकि ये क्या हो गया, 20% कम हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो निकाल के देखो 80% ऑफ 250 करके देखो, ये 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, ये हो गया 2 5 जा 40 के 0 4 यहाँ चला गया, 8 2 जा 16 16 4 16 4 200 16 4 200। तो यहाँ आ गया 16 4 20 होता है तो 20 लिख दिया 200। मतलब कि जो चीज़ हमें 250 में मिलने वाली थी अब हमको 200 में मिल रही, डायरेक्टली सेल प्राइस निकाल दिया मैंने। इसी तरीके 720 का भी निकाल लो। होमवर्क दे दें क्या इसे, नहीं सर जी आप पे निकालो। तो क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, 20% डिस्काउंट मतलब क्या होगा, 80 हो जाएगा। स्टार्टिंग में 720 थी मतलब 100 थी, 20% डिस्काउंट मतलब 80 हो गया। तो 80% हमको निकालना है किसका, 750 का, 750 का। तो ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, 8 5 जा 40 के 0 4 यहाँ चलेगा, 7 7 14 7 8 जा 56 56 प्लस 4 60 600 रुपीज़। मतलब 750 नहीं पे करना है, अब हमको 600 पे करना होगा। क्या होगा, 600 पे करना होगा। तो ध्यान से देखो, ये जो मेथड यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ये सेकंड मेथड यूज़ कर रहे हैं, ये वाला सब सेकंड मेथड यूज़ किया। क्या किया, समझ में आ रहा है ना। स्टार्टिंग की जो वैल्यू, मार्क प्राइस की वैल्यू है जो 100 मान के चल रहा हूँ, जब ये घटी तो मैंने कहा ये 100 से क्या हो गया, 100 से ये 80 हो गया, क्योंकि 20 का डाउनफॉल हो गया, डिस्काउंट मिल गया आपको, मुनाफा हो गया। मुनाफा मतलब वो वाला मुनाफा नहीं, 20% अब आपको देना नहीं पड़ेगा, वो मुनाफा हुआ, डिस्काउंट मिल गया आपको। तो 80 हो गया, समझ में आ गया। अब इसी का 80% निकाल दो। हमेशा याद रखना, ये जो 80% निकाल रहे हैं ना, ये हमेशा मार्क प्राइस पे निकलेगा। चलो अब रब करें, चलो रब करते। अब मुझे लगता है थोड़ा आपको आया होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब आ जाएगा। अब आते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहा है अ टेबल मार्क एट 15,000 और इज अवेलेबल फॉर 14,400, फाइंड द डिस्काउंट गिवन एंड डिस्काउंट परसेंट। तो क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है एक टेबल है, मान लेते हैं ये टेबल है, ठीक है, ये चार ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये एक टेबल है, इस पे जो ठप्पा लगा के रखे हैं, इसकी जो प्राइस है ठप्पा लगी हुई वो 15,000 है। बट क्या कह रहा है, इसको बेच दे रहा है, मतलब एमआरपी जो है इसकी, एमआरपी जो है वो 15,000 है, बट इसे बेच रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो एसपी जो है इसकी सेलिंग प्राइस जो है वो 14,400। मतलब जो लिख के रखा है वो 15,000 है, बेच रहा है 14,400 पे। तो बस उसने पूछा क्या है, दो चीज़ पूछी है। पहली चीज़ पूछी है कि डिस्काउंट कितना हो रहा है, क्या कह रहा है, डिस्काउंट कितना हो रहा है। और दूसरी चीज़ पूछ रही है, क्या पूछ रहा है, कह रहा है डिस्काउंट परसेंटेज कितना। ये दो चीज़ें पूछी, ध्यान से सुनना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना, कुछ नहीं करना है। जब हम लोग डिस्काउंट निकालते हैं, डिस्काउंट सिर्फ डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है कि डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस, मतलब एमआरपी माइनस सेल प्राइस। क्या होता है, सेल प्राइस होती है। तो एमआरपी क्या होता है, अब हमें ये सब सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, कुछ नहीं करना था, बस हमको तो दिख रहा था क्या कि इसमें वैसे हम लोग इतने को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि इतने का ही डिस्काउंट हमें मिल जाएगा, डिफरेंस मिल जाएगा। तो देखो इसको काटोगे आएगा 0, इसको काटोगे 0, यहाँ से 10 में से 4 गया आ जाएगा सीधा हमारा 6, 15 फिर 5 में से 4 गया 1, 1600 और 1 में से 1 गया 0। तो देख सकते हैं हम लोग क्या रहे, 1600 रुपीज़ का हमें क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। सीधे सीधे देख सकते हैं 1600 नहीं 600 का मिल रहा है। यार ये सब क्या कर रहे हो सर,
बहुत गलत कर रहे हो आप, ठीक है, बहुत गलत कर रहे हो। 600 का मिल रहा है, ध्यान से देखो 600 का मिल रहा है, क्योंकि ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे एक कैरी लिया था ना, कैरी लिया है, तो यहाँ पे 600 का डिस्काउंट मिल रहा है, समझ में आया। अब हमें तो डिस्काउंट मिल गया, अब देखो MRP माइनस सेल, तो ये MRP माइनस सेल ही तो हो रहा है ना। MRP लिखो 15,000 माइनस 14,400, तो ये क्या मिलेगा इधर से हमें 600 मिलेगा, ये हमें डिस्काउंट मिलेगा, क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। अब हमको चाहिए डिस्काउंट परसेंट। अब इसका फॉर्मूला याद रखना, डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं, पहले लिखते हैं डिस्काउंट, जितना हमें डिस्काउंट मिला है, और नीचे लिखते हैं कि डिस्काउंट किस पे मिला है। और याद रखना हमेशा डिस्काउंट किस पे मिलता है, MRP मतलब मार्क प्राइस पे, MRP इनटू 100 कर देते हैं, हमें डिस्काउंट परसेंट मिल जाता है। ध्यान से सुनो कैसे आएगा आंसर। डिस्काउंट कितना है हमारा 600 का, MRP कितनी है 15,000 की, MRP कितनी है 15,000 की, इनटू क्या कर दिया हमें 100 कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट परसेंट मिल जाएगा। तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। अब करो 15 जा 15, 15 जा 30, 3 40, 54 जा 60, मतलब क्या करें 54 जा 60, तो हमें क्या मिल गया 4% का डिस्काउंट मिल गया, 15 चौका 60, तो 4% का हमें मिल गया डिस्काउंट परसेंट निकल के आ गया हमारा आंसर। बहुत सरल था, कुछ नहीं था, यहाँ पे हमने क्या निकाला, डिस्काउंट निकाला, डिस्काउंट आया 600, डिस्काउंट परसेंटेज की बात कर रहा था, उसका फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको, जबकि ये शायद नहीं लिखा है आपके में, बट ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ से हमें डिस्काउंट परसेंट आ गया। स्पेलिंग देखना है डिस्काउंट की सही है कि नहीं, बट हाँ ये सही ये लग रहा है, तो ये 4% का डिस्काउंट आ गया। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा कि ये डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते, समझ में आया कि नहीं। अब दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, ताकि मैं वहाँ पे और अच्छे तरीके से आपको बता सकूँ कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी हो गई, क्योंकि इन दोनों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया है मैंने, ठीक है। तो मेरे अन्य प्यारे बच्चों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, और अगर ना समझ में आए तो एक बार रिवाइज करना मत भूलना।